बेहद का नाटक पूरा हो रहा है और हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं कि स्मृति से खुशी का पारा सदा चढ़ाकर रखने की, पास्ट को पास्ट कर इस अंतिम जन्म में पवित्र रहकर पवित्रता की मदद करने की, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में समय संकल्प बोल कर्म लगाने की, सच्चे रूहानी प्रीतम की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। नई दिव्य दुनिया में जाने की तैयारी करा रहे हैं मीठे परमपिता परमात्मा। इसलिए समझ देते हैं कि मर्जीवापन सभी तरह के पुराने खातों को, जिन्हें रावण रूपी देवभान और अभिमान के वश होकर बनाया है, उन्हें संकल्प और संस्कार रूप में भी समाप्त करो, जो कि तब कर सकते हैं जब हम सब अंतर्मुखी होंगे, अर्थात आत्मिक स्थिति में परमात्मा के संग रहकर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में ऐसा करने से वरदाता परमात्मा से अंतर्मुखी होने का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। अज्ञानता में अर्थात देह के भान और अभिमान में जो भी संस्कारों के खाते बनाकर रखे हैं, वो सभी खाते अव्यक्त बाप दादा अब साफ देखना चाहते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा कि पुराने रावण राज्य के दैहिक बन का खाता संकल्प और संस्कार रूप में भी न रह जाए। सदा के लिए सर्व तरह के बंधनों से मुक्त अवस्था चाहिए और सदा परमात्मा से योग चाहिए। ऐसा अंतर्मुखी बनना है। सेवा भी खूब करनी है, लेकिन ध्यान रखना है कि सेवा करते हुए दैहिक भान में आकर नहीं करनी है, बल्कि अंतर्मुखी अर्थात आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से सेवा करनी है। ऐसी सेवा में निरंतर परमात्मा की स्मृति भी रहेगी, जो अन्य आत्माओं को भी परमात्मा पिता की स्मृति दिलाएगी। अंतर्मुखता की सूरत आत्माओं को आत्मिक भावना से परमात्मा सुख देगी और कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का नाम बाला होगा। ऐसे नाम बाला करेंगे तो आत्माएं सहज ही बाप का बन जाएंगी। आत्मा परमात्मा का बनकर ही प्रसन्नचित हो सकती है। इसलिए बाप दादा फरमान करते हैं कि अंतर्मुखता की इस विधि से अन्य आत्माओं को ऐसा प्रसन्नचित बनाओ। देहभान और देह अभिमान को परिवर्तन कर देही अभिमानी बनने से हमारे संकल्प शुद्ध, शुभ, सतोगुणी, कल्याणकारी, सकारात्मक हो जाएंगे। बोल समर्थ, वरदानी हो जाएंगे। संबंध संपर्क में कर्मा सुखदायी, दिव्य और सभ्यता वाले हो जाएंगे। ये परिवर्तन होना ही संकल्प बोल कर्म में सफलता प्राप्त करना है। ऐसी सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। परमात्मा कहते हैं, ऐसे सफलता मूर्त बनो। देह को भूल आत्मा की ओरिजिनल स्थिति में स्थित होकर मुझ आत्मा को फिर से अशरीरी अर्थात विदेही अर्थात सतुगुणी बनना है। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए मीठे परमात्मा भिन्न भिन्न तरह की युक्तियां बताकर याद में रहने की विधि बताते हैं। समझ देते हैं कि अमृत वेले का वायुमंडल बहुत शांत शुद्ध है, क्योंकि उस समय करोड़ों मन की दैहिक तमो प्रधानता सोई हुई होती है। ऐसे में देह सहित सब कुछ भूल पवित्रता के सागर परमात्मा को सहज ही और बहुत अच्छी याद में रह सकेंगे और हम सब पुनः शांत शुद्ध बन जाएंगे, अपने ओरिजिनल स्वरूप में लौट सकेंगे। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से ताकत प्राप्त करने का समय है। यूं ही ताकत फ्री में नहीं मिलती है, उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। ऐसे अच्छे कर्म भी स्वयं परमात्मा ही सिखाते हैं। हम जब सीख कर करते हैं तब परमात्मा से ताकत प्राप्त कर सकते हैं। संगम युग में जब तन मन धन सहित जो कुछ भी अपने पास है उसे प्रभु अर्पण कर देते हैं, तो वो प्रभु की अमानत बन जाता है। फिर उसमें किसी भी तरह के हम खयानत नहीं कर सकते हैं, अर्थात फिर कभी अपना समझकर अपने मन मत प्रमाण नहीं चला सकते हैं। अर्पण किए हुए तन मन को ट्रस्टी बनकर जब श्रीमत प्रमाण यूज करते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमात्मा ताकत देते हैं उसे अलौकिक विधि से चलाने की। संबंध संपर्क भी जब प्रभु को अर्पण कर देते हैं, तो बंधन बदल रूहानी संबंध बन जाते हैं, जिन्हें पवित्रता से निभाने की ताकत देते हैं परमात्मा।
वर्तमान में परमात्मा ताकत से श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो परमात्मा से सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य करने की ताकत प्राप्त कर लेते हैं। अपनी असली रूह की स्मृति और स्थिति में रहकर हम आत्माओं के रूहानी बाप ने हम सभी रूहों को रूहानी सेवा करनी सिखाई है। ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर पहले हमें विकारों की बीमारी से छुड़ाते हैं, फिर हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि कैसे औरों को भी विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन देकर जागती ज्योत बनाना है। हमें जगना है और सभी को जगाना है। ये सेवा निराकार परमपिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को सिखाते हैं। अज्ञानता के और दंत कथाओं की मान्यताओं से बाहर निकालकर मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि परमात्मा सिर्फ निराकार को कह सकते हैं। आकारी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं और साकारी लक्ष्मी नारायण को दैवी गुणों वाले मनुष्य कहते हैं। शरीर में विराजमान शरीर को चलाने वाली अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा का फरमान है कि आत्मा के अविनाशी बाप और शरीर के विनाशी बाप के अंतर और सत्य को समझो कि देह अभिमानी कौन बनाता है और देही अभिमानी कौन बनाता है। समझना है क्योंकि सत्य को जानने का समय है। सत्य जानेंगे तो सत्य बनेंगे, ओरिजिनल घर में जाएंगे और फिर परमात्मा द्वारा स्थापन सचखंड में आएंगे। अविनाशी का अर्थ स्पष्ट करते हुए मीठे अविनाशी परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि जिसका आदि मध्य अंत नहीं होता है, अर्थात जो अनादि होता है, जिसे कोई क्रिएट नहीं कर सकता है, न विनाश कर सकता है, उसे कहते हैं अविनाशी। अगर आत्मा और परम आत्मा का आदि मध्य अंत होता तो फिर भगवान कहते हैं उनकी और रचना भी जरूर होती। आत्मा शरीर का आधार लेकर पाठ बजाती है, कर्मानुसार हिसाब किताब बनाती है, पुनर्जन्म में आकर पतित पाप आत्मा बन जाती है, फिर परमात्मा ही आत्माओं को पावन बनाते हैं। फरमान करते हैं कि उठते बैठते मुझे याद करो और फिर से पुजारी से पूज्य बनो। पतित बनने से कांध झुकाना पड़ता है, लज्जा से नमन करना पड़ता है। पाप समान बनाने वाले मीठे परमात्मा कहते हैं कि जब अब न लक्ष्मी नारायण, न विष्णु, न शंकर को नमन कर पुजारीपन के शब्द बोलने की जरूरत है, क्योंकि अब तो सारी सृष्टि का मालिक बनने का समय है। ऐसा बनने के लिए सदा सर्वसमर्थ परमात्मा की याद में रहने का अटेंशन रखना है। महिमा योग्य सिर्फ कालों के काल अकाल मूर्त सचखंड के रचता ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा है, उनकी महिमा करनी है। और जो उन्हें सर्वव्यापी कह देते हैं, ऐसा कहकर ग्लानि करते हैं, ये एहसास दिलाकर परमात्मा की निंदा करने से उन्हें भी छुड़ाना है। आत्मा और शरीर दोनों अलग हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों ज्योति बिंदु हैं। पतितों को पावन बनाने के लिए साधारण तन में आते हैं। ओबीडियंट बन रूहों की सोशल सर्विस करते हैं। ऐसे निरअहंकारी सच्चे सतगुरु परमात्मा के सत्य से परिचित कराने की सेवा जरूर करनी है, ताकि वे भी माया की परछाया के प्रभाव से बाहर निकले, रावण से मुक्त हो, सब फिर से निराकार राम परमपिता परमात्मा के बन जाएं। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा देह अभिमान की दुनिया में साधारण रीति से आते हैं, कोई भपका नहीं दिखाते हैं। यही तो चैलेंज है, इसलिए उन्हें बिरला ही एक्यूरेट पहचान पाते हैं। जो जान जाते हैं वे तो उन पर कुर्बान जाते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, और वो भी नंबरवार। हम सब भक्ति मार्ग में भगवान की महिमा करते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। हम सब क्या बोलते हैं उसका यथार्थ अर्थ भी परमात्मा समझाते हैं। फिर से हम आत्माओं को पावन बनाते हैं, फिर से सतयुगी दैवी राजस्थान बनाते हैं, भारत फिर से परिस्तान बन जाता है। कलयुग में जब प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है, मीठे परमात्मा उसे कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि आत्माएं अपने स्वधर्म को भूलकर रावण के पराये धर्म को अपना कर चलती हैं, तो माया पूरी समझ को खत्म कर देती है। जो देखना सुनना और करना चाहिए वो नहीं करती हैं, और जो नहीं देखना सुनना और नहीं करना चाहिए वही करती हैं। जब अति हो जाती है हर बात की, तब ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल, अब सिर्फ मुझे याद करो।
जितना याद करेंगे उतना समझ का नेत्र खुलता चला जाएगा और हर बात यथार्थ स्पष्ट होती जाएगी। आत्मा पावन बनती जाएगी। याद ही एकमात्र उपाय है जिससे आत्मा निखर सकती है। भक्ति मार्ग का खेल समाप्त हो गया है, क्योंकि परमात्मा भक्ति का फल ज्ञान दे रहे हैं। इस समय तो जो अब तक किया उसे फुल स्टॉप लगाकर उसका व्यर्थ चिंतन न कर, बल्कि उसे पाठ पढ़कर अब श्रीमत पर चलने और याद में रहने का पूरा अटेंशन रखना है, ताकि ये अंतिम जन्म सफल हो जाए। हम सब विनाश से पहले फिर से सतगुणी और सतयुगी बन जाएं। लिबरेटर पतित पावन परमपिता परमात्मा कल्प में एक बार आते हैं और बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक करते हैं। रावण राज्य के रीति रस्मों के नाम निशान की समाप्ति का समय समीप आता जा रहा है। इसलिए हम आत्माओं को समझ देते हैं कि रावण की जायदाद को यूज नहीं करो। यूज करेंगे तो रावण राज्य के संस्कार पक्के होते जाएंगे, फिर रावण राज्य का वर्षा मिलेगा। सचखंड का वर्षा चाहिए तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अब ईश्वरीय जायदाद को यूज करो, अर्थात सत्यता की दिव्यता और सभ्यता को यूज करो। संस्कार बनाओ, क्योंकि इन्हीं संस्कारों के प्रमाण सचखंड में प्रवेश कर सकते हैं। सचखंड की राजाई स्थापन हो रही है। झूठखंड का नाम निशान खत्म होना है, इसलिए झूठखंड को पीट कर मीठे परमात्मा कहते हैं कि सचखंड में आने की तैयारी करो। साथ साथ स्वीट होम में चलने के लिए अशरीरी भी बनो। सभी आत्माओं की गति सदगति की बेला अभी है। इससे पहले कोई भी निर्वाण धाम नहीं गया है, न ज्योति ज्योत समाया है, न मोक्ष को पाया है। सब यहाँ ही मौजूद हैं, भिन्न भिन्न शरीरों में पाठ बजा रहे हैं। समझ देते हैं परमात्मा कि गति सदगति कायदे से मिलती है। गति के लिए एक्यूरेट याद चाहिए और सदगति के लिए एक्यूरेट याद के साथ एक्यूरेट ईश्वरीय पढ़ाई चाहिए। सत्यता की सभ्यता से क्वालिफाई करना पड़ता है। सुख के सागर परमपिता परमात्मा सभी को दुखों से मुक्त करते हैं। जो पढ़ते हैं, धारण करते हैं, याद की यात्रा पर रहते हैं, पावन बनते हैं, उन्हें पावन जीवन मुक्ति धाम का सुख देते हैं। और जो सिर्फ याद कर सजाओं द्वारा पावन बनते हैं, उन्हें फिर पावन मुक्ति धाम में भेज देते हैं। निराकार परमात्मा भी हम आत्माओं को अडॉप्ट कर अपनी बायोग्राफी और देवताओं की बायोग्राफी बताते हैं। उमंग उत्साह भरते हैं कि लक्ष्मी नारायण को वरने की मेहनत करो, अर्थात उनके घराने में आने का पूरा पुरुषार्थ करो। एहसास दिलाते हैं परमात्मा की मंजिल बड़ी जबरदस्त है और बहुत भारी आमदनी है। पवित्र रहकर पवित्र प्रवृत्ति वाला राजस्थान बनाने की मदद करनी है, ताकि पतित आसुरी विकारी करप्शन की सोच बोल कर्म का राज्य समाप्त हो जाए और सभी फिर से सुखी हो जाएं। ब्राह्मण वर्ण के ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं प्रमाण चलकर देवता वर्ण में चलने की तैयारी करनी है। वी ऑल आर ब्रदर्स अर्थात ब्रदरहुड का बहुत बोलबाला है दुनिया में, लेकिन सिर्फ बोलते हैं, भाई भाई समझकर चलते नहीं हैं। दैहिक भान में सिर्फ बाहर से बोलते हैं, अंदर से सब बटे हुए हैं, खून के भी प्यासे हैं। ब्रदरहुड का एक्यूरेट अर्थ परमात्मा समझाते हैं कि कैसे हम सब ओरिजिनल में निराकार आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, सतोगुणी हैं। एक ही परमपिता परमात्मा की हम सब संतान हैं, एक धाम में रहने वाले हैं, इसलिए हम आपस में भाई भाई हैं। ये हम आत्माओं का अविनाशी संबंध है, जिसे देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। पुनः मिठास के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को मीठी मीठी स्मृतियां दिलाकर, मीठे मीठे बच्चे बोलकर मीठा बनने की समझ देते हैं। जितना हम सब मीठे परमात्मा को याद करते रहेंगे, उतना मीठे बनते जाएंगे। समय है ये ईश्वरीय लॉटरी लेने का, इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान और योग की मेहनत करो, अर्थात ज्ञान स्वरूप योग स्वरूप बनो तो जबरदस्त प्राइज मिलेगी। ऐसे जबरदस्त प्राइज लेने का हमें पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। ये परमात्मा हम आत्माओं से आश रखते हैं। ओम शांति।